Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home and enjoying and learning the video. Today we are going with Hindi subject in 4th standard, chapter number 3, किरमिच की गेंद. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने ये हाफ स्टोरी देखी थी, पेज नंबर 11 एंड 12, और होमवर्क में मैंने आपको रीड करने भी दी थी. एंड आई होप कि आपने रीड किया होगा और अच्छे से उसको समझा होगा. आज के वीडियो में हम ये स्टोरी आगे देखेंगे. ठीक है, सब बच्चे इकट्ठे हुए थे और वो जो गेंद थी उसके लिए बातें कर रहे थे ना. कोई बोल रहा है मेरी है, कोई बोल रहा है मेरी है. तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है. कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले. तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा. है ना, अनिल बीच में बोला कि ये गेंद तो मेरी है, मेरी गेंद खो गई थी करीब 4 महीने पहले. तो दिनेश क्या बोलता है, फिर तो वो गेंद तेरी नहीं है ना. फिर वह गेंद मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा. है ना. वह कैसे? दिनेश ने पूछा. तू मेरी गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा. वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला. गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानू. दिनेश ने क्या बोला, ये कौन सी बात है कि मैं तुझे गेंद दिखाऊं और फिर तू मुझे बोले कि ये मेरी गेंद है. ऐसा थोड़ी ना होता है. पहले तू निशानी बता, फिर मैं तुझे गेंद बताऊंगा. है ना. तभी ऊपर से दीपक उतर आया. दीपक अपना मतलब सिद्ध करते हुए तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था. गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है. कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा. सी, जो दीपक था वो बहुत ही चालाक लड़का था. वो मतलब सिद्ध करने पर, मतलब कि ज़रूरत पड़ने पर किसी को भी अपना दोस्त बना लेने में चतुर था. है ना. उसने ये सब बातें सुनी और बोला कि गेंद मेरी है. तभी सब एक साथ बोले, कैसे तेरी है? कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे. मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा. जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी. दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है. है ना. देखो, जो दीपक है वो झूठ बोल रहा है ना. ये साफ दिख रहा है कि 5 महीने पहले खोई हुई बॉल कैसे अभी वापस मिल सकती है ना. तो दिनेश ने बोला कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये गेंद तेरी नहीं है. दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी भी हो नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उसे पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे. है ना. दीपक क्या बोल रहा है, सॉरी दिनेश क्या बोल रहा है कि अगर 5-6 महीने पहले तेरी गेंद खो गई थी तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस पर एक भी मिट्टी का दाग ना हो. है ना. गंदी हो जाती है ना. 5-6 महीना कोई चीज़ एज इट इज़ पड़ी रहती है तो उस पर एक गंदापन लग जाता है ना. दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है. दीपक अब जबरदस्ती कर रहा है. वो बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता, वो गेंद मेरी है और सिर्फ मेरी है ना. अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा. सब अनिल का बोल रहा है, जा जा बड़ा आया गेंद वाला, तेरे पास क्या सबूत है कि ये गेंद तूने नीचे फेंकी थी? है ना. ऐसा अनिल पूछ रहा है. दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा. सी, सब यही कह रहे हैं कि पहले गेंद दिखा दो तो मैं बता दूंगा. वो कह रहा है गेंद दिखा दो तो मैं बता दूंगा. है ना. सब लोग यही कह रहे हैं और इसके रिलेटेड अब झगड़ा बढ़ता जा रहा है. गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है. वह जानता था कि यह गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे. अब ये जो सुधीर है और सुनील है वो क्या कर रहे हैं, दीपक की हाँ में हाँ मिलाते हुए जा रहे हैं ना, ताकि उनको पता था कि अगर ये गेंद दीपक के पास रहेगी तो वो तीनों मिलकर खेलेंगे. है ना. अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को गेंद नहीं दूंगा. है ना.
ऐसा कौन कह रहा है? दिनेश कह रहा है। दिनेश कह रहा है कि ठीक है मैं गेंद लेकर आती हूँ, बट जब तक ऐसा पक्का सबूत नहीं मिल जाता कि ये गेंद किसकी है मैं किसी को नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला यह मेरी है, यही मेरी गेंद, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। दीपक क्या बोल रहा है? जब दिनेश गेंद लेकर आ गया तो दीपक बोल रहा है हाँ हाँ यही मेरी गेंद है ना, ये बॉल मेरी है, लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश के साथ लेते हुए बोला। अनिल क्या बोलता है कि हाँ सभी गेंदों पर ऐसे निशान होते हैं, है ना। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकती हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है, दिनेश की है, अनिल ने कहा, है ना। अनिल बोल रहा है कि मैं भी मेरे भाई से कहलवा सकता हूँ कि ये गेंद दिनेश की है, कुछ भी हो गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। जो दीपक था उसने धरती मतलब कि नीचे ज़मीन पे उस बॉल को पटका और बोला कुछ भी हो ये गेंद मेरी ही है। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। सी अब वो क्या बता रहा है क्लियरिटी कि ज़मीन पे जब टप्पा पड़ता है ना तो मेरी गेंद से ऐसी ही आवाज़ आती है। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट। अनिल क्या बोल रहा है, तो दुकान पे चल, जितनी भी गेंद होगी ना उसकी सबकी आवाज़ टप्पे पड़ने पर सेम ही आती होगी, ऐसी ही आती होगी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। दीपक क्या कह रहा है, ठीक है इस बॉल को मैं सड़क पे फेंक देता हूँ, फिर देखता हूँ कि कोई इससे कैसे खेल सकता है। तो दीपक ने क्या किया, उस गेंद को सड़क पे फेंक दिया, है ना। तो अनिल और दिनेश ने उसका हाथ पकड़ लिया फेंकते हुए। अब दीपक ने रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा, है ना। दीपक क्या बोल रहा है, लास्ट अब उसने तरकीब आजमाई कि या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। सी जो सुनील, सुधीर और दीपक का क्या हुआ, जो ग्रुप बना हुआ था वो और मजबूत हो गया, है ना। तीनों ने एक साथ कहा कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। दिनेश चुपचाप खड़ा था, है ना, उसने कुछ भी नहीं रिप्लाई दिया। उसका क्या मन था कि सब एक साथ मिलकर ये गेम को खेलते हैं। बोला अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले, है ना। दिनेश ने बोला कि अब चुप भी करो, बाद में झगड़ा कर लेना कि बॉल किसकी है, सबसे पहले तो अपने अपने बैट ले आओ, पहले हम खेल लेते हैं। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। 5 मिनट के अंदर अंदर सब अपने बैट लेके आए और खेलना चालू कर दिया, है ना। बैटिंग कौन कर रहा था, दिनेश कर रहा था। उसका अभी 2-4 बार ही टर्न आया था और वो जो नई चमकदार गेंद थी वो गेट को पार करते हुए रोड पे एक स्कूटर जा रहा था, उसका जो बास्केट था उसमें जाके वो बॉल गिर गई। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। सी अब ये जो बॉल थी वो किसी की भी नहीं रही, है ना। खेलते खेलते वो जो रोड पे स्कूटर जा रहा था उसके साथ वो बॉल भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्द ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। सी इन सब बच्चों ने क्या किया, पहले तो चिल्लाए, है ना, स्कूटर के पीछे भागे भी बॉल लेने के लिए, बट उनको समझ आ गया कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। क्यों? क्योंकि वो बॉल को नहीं ले पाएंगे, स्कूटर चला जाएगा। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठाका मारकर हंस पड़े। क्या किया इन लोगों ने, जब बॉल चली गई तो एक दूसरे के सामने देखा थोड़ी देर, है ना, फिर जोर से हंस पड़े।
इट मीन्स कि जो बॉल थी वो किसी के भी हाथ में नहीं आई, है ना, और चली गई स्कूटर के साथ। ये जो स्टोरी है उनके राइटर है शांता कुमारी जैन। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हो नेम दिया हुआ है, ये है स्टोरी राइटर का नाम। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है कि आपको ये स्टोरी, पूरी स्टोरी 2 टाइम्स रीड करनी है होमवर्क में। ओके ये पूरी स्टोरी आप होमवर्क में 2 टाइम रीड करोगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी स्टोरी के क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके जब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।